So please welcome Arpita Mishra. Please. थैंक यू सो मच। प्रदीप सर नमस्ते, लालचा मैम नमस्ते। यहाँ पे बाप रे, मुझे एक शॉर्ट नोटिस पे सर ने बुलाया है, बट यहाँ पे काफी सारे लोग दिख रहे हैं। आई मीन 61 लोग यहाँ पे है और हर एक स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। आई मीन ठीक है, कोई दिक्कत होगा जिसकी वजह से कैमरा बंद हो सकता है या कुछ, बट जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं प्रेजेंटेशन, राइट सर, प्रेजेंटेशन हुआ अभी, राइट? तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब यहाँ पे इकट्ठा होके ये प्रेजेंटेशन सुने। प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही काफी सारी चीजें आपको क्लियर होगी। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि फ्री यूजर्स भी होंगे, कोई नोविस भी होंगे जो मुझे देखे होंगे या फिर मैंने जिनको देखा होगा, जाने होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। तो परिचय तो वैसे प्रदीप सर ने दे ही दिया है। मैं वापस से मेरा परिचय देना चाहूंगी। मैं हूँ अर्पिता मिश्रा और मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स हो सकते हैं, सिल्वर्स हो सकते हैं, गोल्ड वॉच अचीवर्स, गोल्ड अचीवर्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग अचीवमेंट और पोजीशन पे हो सकते हैं, राइट? यहाँ पे जितना भी कुछ आप देख रहे हो द बैंक में, प्रेजेंटेशन में, रियल लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं जो द बैंक से आपको मिलेगी, है ना? मतलब अगर मैं इन शॉर्ट में अगर मैं ये कहूँ तो हम लोग सब लोग काम करते हैं, राइट? कोई जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, किसी का प्राइवेट सेक्टर होगा, कुछ भी होगा। सारे लोग काम करते हैं ताकि घर में इनकम आए, एक पैसिव इनकम आए, और हम लोग बेसिकली काम करते हैं हमारे फैमिली के लिए, राइट? बट अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे या फिर अगर एज एन इंजीनियर अगर मैं कहूँ तो प्लेसमेंट्स भी होते हैं, है ना? इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आपके बच्चे होंगे या फिर कोई यंगस्टर अगर आपके कांटेक्ट में होंगे तो वो देखे होंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस में वगैरह हम लोग एक इंटर्नशिप या फिर हम लोग एक प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं। बट वो प्लेसमेंट भी या फिर कोई जॉब भी, कोई गवर्नमेंट भी आपको मेडिकल दे सकता है या फिर बहुत सारी चीजें वो प्रोवाइड कर सकता है। बट कहीं पे भी एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि अगर कोई अगर घर का व्यक्ति अगर गुजर जाए तो उनके जगह पे आप काम कर सकते हो, करेक्ट? ये जो चीज है ये एक बेसिकली एक सोल कंसेप्ट है जो आपको द बैंक में मिलेगा। और आपने मेरे बारे में जाने होंगे, फिर से मैं एक बताना चाहती हूँ कि जितनी भी चीजें हैं आपको द बैंक से मिल रही है, चाहे फिर वो गोल्ड वॉच हो, गोल्ड हो, ये बेसिकली एक ऑनर है जो द बैंक मैनेजमेंट आपको देता है, करेक्ट? मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस यस। तो ये गोल्ड का भी जो कंसेप्ट है, ये गोल्ड का भी कंसेप्ट ये ऐसा है कि बाकी कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा, बट द बैंक आपको देता है। और बेसिकली ये जो गोल्ड मिलता है, अगर आप पहला लेवल अचीव करते हैं, जैसे कि जैस्पर, अगर वो पहला लेवल आप अचीव करते हैं तो वहां पे आपको 3 लाख का गोल्ड मिलता है। तो ये बेसिकली ये गोल्ड आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बेसिकली जो घर की महिलाएं हैं वो उनके लिए होता है। तो ये ऑनर है आपको, क्योंकि आप अगर मेल है, आप अगर जेंट्स है, अगर आप बाहर कहीं पे काम करते हैं, टीम डेवलपमेंट के लिए बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, घर में जो संभालती है वो घर की औरतें हैं। और वो सारा कुछ जब, जैसे अभी लालचा मैम भी यहाँ पे बैठे हैं, लालचा मैम घर का भी संभालती है, लालचा मैम यहाँ पे टीम भी संभालती है। तो जो गोल्ड मिलेगा, वो जब गोल्ड जब मिलता है पूरे परिवार के साथ में, वो जब इंटरव्यू होता है, आपने पर्ल सेलिब्रेशंस भी काफी देखे होंगे, तो वो एक अलग चीज होता है, एक अलग ऑनर होता है जो आपको मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जो विरासत की बात है, करेक्ट, विरासत आपने प्रेजेंटेशन में पूरा सुना होगा, करेक्ट? विरासत आपने मेरे
वीडियोस थ्रू भी काफी सारे देखे होंगे, बट अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो ये विरासत को एस्टेब्लिश करने के लिए पहला एक चीज है जो आपको चाहिए, वो है डेटाबेस। प्रैक्टिकल में बात करती हूँ। अगर आपको विरासत एस्टेब्लिश करनी है तो आपको एक पोजीशन चाहिए, आपको एक अचीवमेंट चाहिए। पहला जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, चाहे वो फ्री यूजर हो, चाहे वो नोविस हो, चाहे वो कैडेट बना हो, उनको स्टार्टिंग से मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आप टीम डेवलप भी करते हैं तो स्टार्टिंग से उन्हें वो बात की ग्रेविटी नहीं समझ आएंगी, स्टार्टिंग में ही किसी को विरासत नहीं समझ आएंगी। बट जब वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचते हैं ना, उसके बाद में उनको रियलाइज होता है कि हाँ, अगर मैंने स्कॉलर बना हूं, अगर मैंने सिल्वर बना हूं, तो ये मेरा पहला आगाज है, ये मेरा पहला स्टेप है मेरी विरासत की तरफ। तो यहाँ पे काफी सारी चीज आपको मिलेगी, और अगर आपको वो पोजीशन तक पहुंचना है तो उसके लिए काफी सारे सीढ़ियां हमको द बैंक देता है। तो वो आप पहले से ही जानते होंगे। यहाँ पे काफी सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, काफी मेंटरिंग भी काफी अच्छे से होती है। तो आप जानते होंगे कि स्कॉलर आप बन रहे हो, तो ये स्कॉलर है, बेसिकली स्कॉलर क्या है? स्कॉलर ये फाउंडेशन है आपके बिल्डिंग के लिए, आपके अपार्टमेंट के लिए, आपके विरासत के लिए। आप जो बिजनेस डेवलप कर रहे हो उसका फाउंडेशन ये स्कॉलर है। और अगर आप वो समझ के आप आगे बढ़ते हो, और अगर शायद से अगर आपका अख्तर सर के साथ में भी काउंसलिंग हो चुका होगा, तो अख्तर सर ने भी कुछ फैमिली पैक आपको बताया होंगे, करेक्ट? तो वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कि उनका भी कहना सही है कि अगर आपको चाहिए कुछ चीज तो आप कितने दिन में वो हासिल करना चाहते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज मिलेगी। अगर आप यहाँ पे स्कॉलर्स है तो उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर यहाँ पे सिल्वर स्कॉलर्स है उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे गोल्ड जितने भी अचीव करेंगे, यहाँ पे काफी सारे इवेंट्स आने वाले, जैसे अभी लखनऊ का इवेंट हुआ है, अहमदाबाद का इवेंट हुआ, कटनी का बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, और काफी सारे लोग यहाँ से वहां पे गए भी होंगे, तो आपने वो माहौल देखा होगा, करेक्ट? और बेसिकली क्या रहता है कि इंसान जो होता है ना, बोलते हैं ना मनुष्य प्राणी अति विचित्र प्राणी, तो ये माहौल का भूखा रहता है। अगर आपके साथ में अगर 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग अगर आए होंगे वहां पे, तो उन्होंने देखा होगा कि हाँ, ये जो माहौल है, अगर मैं अकेला अगर मैं आता तो क्या फर्क पड़ता, और मेरे साथ में अगर 2-4 लोग, अगर मेरी टीम आ रही है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, करेक्ट? तो ऐसा ही काफी सारे इवेंट्स हमारे होने वाले हैं। दिल्ली में भी हमारा बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो मैं यही चाहूंगी, अभी तक जो मैनेजमेंट से रिपोर्ट है, जितनी भी हम लोग अभी तक डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत प्राउड होता है ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा अचीवर्स, सबसे पहला गोल्ड वॉच अचीवर्स वो तेजस ग्रुप से हुआ है, राइट? तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ये मैं गर्व से क्यों कह सक रही हूँ? क्योंकि उन्होंने वो टीम बनाया था, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका उन्होंने बीज तो डाल दिए, और अभी वो ग्रो होते जा रहा है, और वो उसका एक ही जरिया है, एक ही माध्यम है, और वो है डेटाबेस। जितना बड़ा आपका डेटाबेस रहेगा, उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप वो फील करोगे दादा बैंक में आके। वो विरासत जो मैं कह रही हूँ ना, वो फील करूंगी। मैं जैसा हर एक चीज में बोलती हूँ, हर एक इवेंट में बोलती हूँ कि अगर ये विरासत मेरे साथ हो सकती है तो ये विरासत आपके साथ में भी हो सकती है, करेक्ट? और मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली में जितने भी लोग आएंगे, इसमें से जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे, मैं चाहती हूँ कि उनके हाथों में एक घड़ी और या फिर कपल वॉच तो होनी ही चाहिए। आपके पास में टाइम है, आपके पास में गाइडेंस है, आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स और अच्छे अच्छे लीडर्स है जिनका आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। और अगर आप देखना चाहोगे तो मे बी मैं आपको दिखा सकती हूँ, एक मिनट। ये ऐसे पैक में आपको गोल्ड वॉच मिलेगी। आपने बहुत सारे इवेंट में सत्येंद्र सर की वॉच देखे होंगे, राजेश सर की वॉच देखे होंगे, कटरे सर की वॉच देखे होंगे। लेडीज कस्टमाइज, अगर जितने भी लेडीज यहाँ पे है वो देख सकते हैं कि ऐसे इसमें मिलेंगी। आप ये खोलते हैं तो फिर ऐसे पैक में मिलता है, ओके। और ये जो वॉच हमें मिली थी, ये 2.5 लाख की वॉच हमको हैदराबाद में मिले थे, ओके। बट अभी जितने भी अचीवर्स दिल्ली जाएंगे या फिर मतलब
दिल्ली तो हमको बोला है, और एक मतलब नेशनल टाइप एक मीट होने वाला है वहां पे, जहाँ पे अभी जितने भी गोल्ड वॉच अचीवर्स होंगे, मतलब टाइम एक्सटेंड हो चुका है, ओके, बट 15 अगस्त तक जितने भी लोग बनते हैं उनको फिर वहां पे गोल्ड वॉच देंगे, वहां पे पहनाया जाएगा। तो ये ऐसा दिखता है, अगर आपको दिखेगा, दिख रहा है। ये जो आप दिख रहे हो ना, ये रोज गोल्ड है। मतलब लेडीज का रहता है ना, थोड़ा सा काफी स्पेसिफिक रहते हैं वो, और काफी मतलब चॉइसेस होती है लेडीज के पास में, जितना जेंट्स के पास में नहीं रहता। तो ये रोज गोल्ड में आता है, जो थोड़ा सा ज्यादा महंगा होता है। पट्टा थोड़ा सा पतला होता है लेडीज के हिसाब से, और यहाँ पे आपको द बैंक का लोगो भी दिखेगा, राइट। बट ये तो हमको तो ऐसा मिल चुका है ना, बट अभी आपको जो मिलेगा वो इससे भी बहुत खूबसूरत रहेगा। मतलब ये जो अगर आप देख रहे हैं ना अंदर, आपको यहाँ पे अंदर एनसीएल का लोगो रहेगा, आपको द बैंक का लोगो रहेगा, आप यहाँ पे डायमंड्स वगैरह लगा के आएंगे तो काफी बहुत सुंदर सा आपको एक डिजाइन मिलेगा। तो आपके पास में टाइम है, और मैं चाहती हूँ कि जितने जल्दी हो सके आप अचीवमेंट ले, और बहुत सारे गोल्ड वॉच अचीवर्स टीम तेजस से उभर के आए, लाशा मैम के थ्रू, प्रदीप सर के थ्रू, या फिर राजेंद्र सर है उनके थ्रू। मतलब बस आपके पास अगर गोल्ड वॉच आ गई ना, फिर उसके बाद में पीछे हटने का वो मतलब माइंडसेट नहीं रहता, बस आप आगे ही बढ़ते जाते हो, उसके बाद में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मीटिंग में बुलाया, और काफी अच्छा लगा कि आप सबसे मेरी मुलाकात हुई। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही आप मीटिंग्स रेगुलर करते रहे, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो बेफिक्र मुझे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट सर? ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार फीडबैक रहा मैम का, आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा पूरे मंच की तरफ से एक जोरदार क्लैपिंग के साथ मैडम का सम्मान करना। थैंक यू सो मच। आपके पास शायद डेली हमारी लिंक नहीं जा पाती होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास हर दिन मेरा लिंक जाए, ताकि आप जब चाहे हमें वॉच करने के लिए किसी दूसरे नाम से भी आप आ सके, ताकि हम कुछ गलत भी कर रहे हो तो आप हमें गाइड करें फोन करके कि मैं देखी थी आपने ऐसा बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, बिल्कुल गाइडेंस मिलेगा तो हमारी टीम बहुत आगे बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में एक है जो कि जसपर अचीवर है, जो सोनभद्र से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूंगा आप सबके एक जोरदार क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम करना। उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वो सोनभद्र यूपी से बिलोंग करते हैं, जिनका शुभ नाम है मिस्टर प्रदीप राय जी, राइट। और वो हमारे द बैंक प्लेटफॉर्म पे जसपर है, उनकी भी 3 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग होने वाली है। टाइम तो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम प्रदीप सर को जरूर सुनना चाहेंगे। तो एक जोरदार तालियों के साथ मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर प्रदीप राय सर, प्लीज। प्रदीप सर, तो हुई थी मेरी प्रदीप सर से, पर लगता है कि वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेना है तो हम एक ऐसा फीडबैक लेना चाहेंगे जो सिंगरौली से बिलोंग करते हैं, जो अभी न्यू स्कॉलर हैं और पेशे से वो सीए का काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सबके जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करना। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रामायण विश्वकर्मा जी, प्लीज वेलकम। नमस्कार प्रदीप जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस फील्ड पे बुलाने के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, आपने सब देखा था अर्पिता मैम का विरासत का वीडियो देखा था। आज फिजिकली आप लोग सब लोग मीटिंग में देख लिए, तो आप लोगों को कैसा फीलिंग हुआ होगा आप लोग सभी जान सकते हैं। गोल्ड वॉच आपके सामने आई है, और अगर आप सच में बोल रही मैम कि अगर आप गोल्ड वॉच अचीव कर लोगे ना तो कभी पीछे नहीं हटोगे। तो जल्द से जल्द अपना गोल्ड वॉच अचीव करिए और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाइए। गोल्ड वॉच ही हमारा है जो सबसे ज़्यादा अपना डेटाबेस को बिगर बनाएगा, बहुत बड़ा
डेटाबेस बनाएगा हमारा। गोल्ड बाथ अचीव करने के लिए हम डेटाबेस बड़ा बनाएंगे, और डेटाबेस बड़ा होगा तो हमारा वन ऐप के माध्यम से जो भी रिवार्ड्स वगैरह मिलेगा बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो वन ऐप कब लॉन्च होगा कब नहीं होगा इसके बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन डेटाबेस बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैम का प्रेजेंटेशन में देख रहा था, कुछ ऑफिस में था तो वीडियो मेरा ऑफ था, तो बहुत ही अच्छे से मैम ने प्रेजेंटेशन किया है और बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि हम ले लीजिए घर का काम भी कर सकते हैं और बाहर का भी काम कर सकते हैं। तो मैम के लिए हमारी तरफ से एक जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आप सब लोग अपना अपना सक्सेसफुली अचीव करें गोल्ड वॉच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।